एक गांव का सर्वे किए थे। 90% लोगों के पास बहुत कम ज़मीन था, 4% 6% ज़मीन था, और उसके बाद 10% लोगों के पास 80% से ज़्यादा ज़मीन था। जाति बनाने में उनको तो दिक्कत नहीं था, वही लोग तो जाति बनाए। औकात सामने आ गई। इनकी औकात सामने आ गई। वो वही लोग, अगर मोदी जीत जाएंगे तो संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगला बार जब चुनाव में आ जाएगा तो बाबा साहेब का अंबेडकर का संविधान बचेगा, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान वो सब खत्म। आरक्षण जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वैसे ही खत्म कर दिया। तो दलितों का, बैकवर्ड का, ये सब का जो जगह मिलना चाहिए वो कहाँ है? वो सब तो बीजेपी वाले तो ऐसे ही खत्म किए जा रहे हैं। महिला आरक्षण की जहाँ बात करते हैं, 19 को विधायक टिकट दिए आप 19 सीट पर, 19 गो में एगो महिला का आप लड़ा है सर, आपकी पार्टी CPI में। महिला को तो लड़ा है, एक ही गो, 19 गो में एगो, कै परसेंट हुआ सर? जात की गिनती आपके घर में आए थे सर मास्टर साहब गिनती करेला? हाँ भाई, गिनती हुआ है। आप चौथे नंबर के जात हैं सर बिहार में, हाँ, आबादी के हिसाब से। हाँ तो ठीक तो है। जातीय जनगणना को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक ठीक हुई है गणना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको गिनिए नहीं किया है, हम तो ऐसे ही रह गए, हमारे घर अवे नहीं किए थे मास्टर साहब। तो महानंद सिंह हमारे साथ हैं, अरवल से विधायक हैं। सर, ये जो आरोप लग रहा है कि जातीय जनगणना ठीक से नहीं हुई, कुछ लोग को छोड़ दिया गया है। अरे उसमें ज़्यादा छूटने उठने का मामला नहीं है, लेकिन गिनती से स्पष्ट हो गया ना कि OBC और अन्य जातियों का जो आंकड़ा सामने आया वो क्लियर हुआ कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो जो भी है, सर्वे जो भी आया है, कुछ दो चार कुछ छूटा हुआ है, वो कोई बहस का विषय नहीं है। लेकिन इससे एक चावल से तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ तो सर्वे हुआ, पूरा गिनती हुई है। लेकिन अब इसी को लेकर के इशू बनाएंगे तो उसमें छोटा मोटा मामला ज़्यादा नहीं है। हम कह रहे हैं कि गिनती तो हो गई, इससे तो क्लियर हो गया कि भाई इसमें किन किन जातियों का क्या हिस्सेदारी है, कितने संख्या है। अब इस हिसाब से अब सरकार को हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उस हिसाब से उनके डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। जैसे आपकी आबादी है सर करीब 4% के आसपास, 4 कितना है सर आपका कुशवाहा समाज का? अब ये तो पूरे डेटा के हिसाब से कुशवाहा में तो पिछले बार के तुलना में तो कई जगह न हो गया। वो भी थी, ये अत्यंत पिछड़ी जाति में भी चला गया है कुशवाहा, क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जाति में भी शामिल कर दिया गया है। दांगी, हाँ। दांगी का है, तो इस हिसाब से जोड़िएगा तो कुशवाहा का अब हो सकता है कुछ कम बेसी हुआ हो, जोड़ने और घटाने में अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार हुआ है। 4.21% है। हाँ, कुशवाहा। आप चौथे नंबर के जाते हैं सर बिहार में, हाँ, आबादी के हिसाब से। हाँ तो ठीक तो है। तो इसमें आपको शिकायत है कि कम गिनती हुई? गिनती कम हुई है ये तो क्लियर है ना कि चौथे पायदान पर हैं। टॉप 5 में आप हैं सर। हाँ, तो टॉप 5 में है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें गिनती में कुछ कम बेसी हो सकता है, वो अलग बात है। टॉप 5 में सब बहुजन है सर। बहुजन में देखिए, एक नंबर पर सर यादव जी हैं। देखिए जाति नहीं, इस मामले में क्लियर कट है कि जाति का जो पोजीशन है वो तो क्लियर हो गया इस जनगणना से कि किस जाति के क्या स्थिति है। ये उनके आर्थिक हैसियत के बारे में भी वो क्लियर हो गया है, वो सारा चीज़ ये हो गया है। अब उनको डेवलप करने के लिए सरकार से अब हम लोगों की यही मांग है कि उनको डेवलप किया जाए। एक बात ये हो गई योजना सर, बनाई जाए। हाँ, आरक्षण बढ़ेगा कि नहीं सर? इसके लिए तो अब जिसकी जितनी भागीदारी उसके उतनी हिस्सेदारी स्वाभाविक है। जितना ज़्यादा संख्या है तो उसका तो होना ना चाहिए। 10% 15% वालों को ज़्यादा हो जा रहा है और ये वाले को, ये इसमें ज़्यादा कोई मामला नहीं है। लेकिन पहले जो ज़्यादा लोग हैं, संख्या है, वो ज़्यादा संख्या वालों को तो हिस्सेदारी होनी ही चाहिए ना। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुते पत्रकार थे, हम फोटो लगा देंगे। उसी PC में राहुल गांधी पूछते हैं कि बताइए इसमें कितने दलित हैं और कितने OBC हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछिए, इतना देखिए, इतना पत्रकार हैं, इसमें कहाँ है दलित और कहाँ है पिछड़ा और कहाँ है आदिवासी? एको को हाथ नहीं उठाया। और राहुल गांधी बोले हैं कि बल हमारी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जहाँ जहाँ हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ जातीय जनगणना कराएंगे। तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी कहाँ नहीं है की ज़रूरत है, जहाँ नगण्य है भागीदारी? अरे भाई, सब जगह इन लोगों का कोई जगह है।
और जो अभी जो भाजपा का जो पोजीशन है, अभी जो भाजपा बाद में जब अगला बार जब चुनाव में आ जाएगा तो बाबा साहेब का अंबेडकर का संविधान बचेगा, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान वो सब खत्म, आरक्षण जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वैसे ही ख़त्म कर दिया। तो दलितों का, बैकवर्ड का, ये सब का जो जगह मिलना चाहिए वो कहाँ है? वो सब तो बीजेपी वाले तो ऐसे ही ख़त्म किए जा रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के बाद सर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक रिट के जवाब में बोली है कि 45 दिन के लिए भी अगर किसी की बहाली ठेके पे हुई, कम से कम 45 दिन, उससे अधिक जितना भी, उसमें SC ST OBC को आरक्षण दिया जाएगा 2 दिन पहले। और तो वो तो बोल रहे हैं ना, कर कहाँ रहे हैं? तो कोर्ट में बोले हैं सर। कोर्ट में बोलना, कोर्ट में कहा, वो तो सदन में बोलते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं। सदन में लोग डेटा बोलते हैं तो उसका एक ही है, तो उनको तो झूठ बोलने का आदत है। तो इन लोगों के बातों पर क्या भरोसा किया जाए? अभी देखिए ना, महिला आरक्षण वाला में देखिए जुमला एगो फेंके, तो ये कुछ कोर्ट में तो बहुत झूठ बोलते रहते हैं। तो महिला आरक्षण की जहाँ बात करते हैं, 19 को विधायक का टिकट दिए आप 19 सीट पर, 19 गो में एगो महिला का आप लड़ाए सर, आपकी पार्टी CPI में। महिला को तो लड़ाए, एक ही गो, 19 गो में एगो, कै % हुआ सर? ठीक है, इसको लेकर के अब पार्टी तो आगे बढ़ेगी भाई, महिलाओं को जगह अपने सुधार करेंगे सर। है ही, महिलाओं का हम लोगों का है, सबसे ज़्यादा हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। सम्मान की बात, साथ साथ भागीदारी की। आज सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि राजनीति के अगर कोई कैंसर है तो लालू यादव है। और वो क्या, वो दंगाई लोग क्या है भाई? वो सम्राट चौधरी जहाँ जाते हैं हंगामा पैदा करता है। पगड़ी बांध लिया तो पगड़ी तो पहने दंगा वाले ना, वो दंगा कराने के लिए। तो कैंसर तो समाज के ये लोग हैं ना जो नफरत पैदा करते हैं, समाज में बिखराव पैदा करता है, मनमुटाव पैदा करता है, प्रेम जहाँ नहीं रहने देता है, भाईचारा नहीं रहने देता है। तो समाज का कैंसर कौन है? नफरत है, दंगा है कि भाईचारा वाला है? इसलिए ये लोग खूब बात बोलते हैं लेकिन करते हैं समाज को बिखराव करने वाला। हाल फिलहाल तेजस्वी जी का एक बयान आया सर, डिप्टी CM का, कि ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो चंद मुट्ठी भर लोगों के पास। ये सब तो हम लोगों का भी एक सर्वे हुआ क्योंकि था। आप सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मामले में हमारी पार्टी ने, डॉक्टर कमलेश शर्मा हैं यहाँ पर हैं, और उस समय हमारे तत्कालीन सेक्रेटरी थे पार्टी के कुणाल जी, एक गांव का सर्वे किए थे, कमता गांव का सर्वे हुआ था, समझे ना। उसमें कितने वहाँ जो जाति के हिसाब से किन किन जाति के पास कितना % ज़मीन है, एक गांव से के सर्वे से पता चल गया था कि अपर कास्ट के लोगों के पास, वहाँ अपर कास्ट के लोगों के पास अपर कास्ट के लोग कितने घर हैं, और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इन लोगों का कितना घर है, लेकिन ज़मीन किन के पास ज़्यादा है। ये सब हम लोगों ने सर्वे का, एक किताब है कमता गाँव का सच, बिहार। एक गांव से कैसे पूरे बिहार का आकलन कर? अरे भाई, एक वो पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग जांच किए थे, वो तो उससे तो पता चल जाता है ना, अगल बगल के हिसाब से भी तो पता चलता है एक गांव में क्या स्थिति है, क्या स्थिति, सामाजिक क्या थी स्थिति, क्या थी। अब सबसे दलित और गरीब और पिछड़े जाति के पास ज़मीन एकदम कम था, 90% लोगों के पास बहुत कम ज़मीन था, 4% 6% ज़मीन था, और उसके बाद 10% लोगों के पास 80% से ज़्यादा ज़मीन था। तो ये देखिएगा कि समाज में जो जातीय जनगणना के बाद जमीन को लेके क्या फायदा? अभी भी बहुत सवालिया सर, जरा सा सुन लिया जाए। अभी भी इंदिरा आवास कहते हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दलित समाज के लोग घर नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन ही नहीं, घर बनाएंगे कहाँ से? मुखिया जी बोलते हैं कि भाई आपके पास ज़मीनें नहीं है तो घर बनाइएगा कहाँ से? तो इंदिरा आवास कैसे मिलेगा आपको? जो ना, बहुत बासगीत ज़मीन के लेकर के हम लोगों का, देखिए 2-3 चीज़ों के लेकर के हम लोगों का बहुत सवाल रहा है। अब भूमि सुधार वाला जो ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो भूमि सुधार D बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के तो हमारी पार्टी हमेशा लड़ती रही है कि उसको सिफारिश को, समर्थन है आपको, सिफारिश, उनकी सिफारिश को लागू किया जाए, बटाईदारों को हक दिया जाए, भूमिहीनों को। बहुत सारे यहाँ देखिए ना, 21 लाख एकड़ ज़मीन जो है, ज़मीन यदि वो भूमिहीनों को बांट दिया जाए तो सब लोगों को 10-10 कट्ठा से ज़्यादा मिल जाएगा। गरीबी से सरकारी ज़मीन, सरकारी ज़मीन है नहीं, सरकारी ज़मीन, सीलिंग वाला के तो अलग बात है। हाँ, वो सरकारी ज़मीन का इतना आंकड़ा है, वो सीलिंग से ज़्यादा वाला, और बहुत सारे सरकारी ज़मीन का उसमें नहीं है।
समझे ना, वो बहुत ज़मीन है जिसको सरकार यदि चाहे तो भूमिहीनों को बासगीत ज़मीन और खेती करने लायक भी ज़मीन हुई 21 लाख जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि हो वो जाएगा। सब कब्जा में है सर। तो कब्जा हम करें कि सरकार को तो कब्जा से कब्जा छुड़ाना ना होगा। उन्हीं लोग के पास कब्जा में है जिनको कह रहे हैं आपकी ज़्यादा ज़मीन है, हाँ छोड़वे नहीं करेंगे। हाँ, तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर के तो लड़ाई जारी है ना, संघर्ष जारी है। नुकसान क्या है जातीय जनगणना का, जो लोग बोल रहे हैं कि इसका नुकसान है? तो जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए ना क्या नुकसान। आपको भी कुछ लगता है हम लोगों को तो बिखराव सामने हो जाएगा सामाजिक जातीय? नहीं, इससे तो क्लियर है, ऐसे नहीं समझ में जान रहे हैं कि कौन कौन संख्या ज़्यादा है उसको सामने टीवी वाला रात दिन यह कर रहा है कि जात पात में बांट रहे हैं। सामने आ गया। सोसाइटी में तो सब जानिए रहे हैं कि कौन कौन संख्या ज़्यादा है और उसी को सामने ला दिया गया है बृहद पैमाने पर पूरे ये गांव में मतलब सबको पता है कि फलना जाते इतना, फलना जाता सब लोग को पता है कौन गांव में किस के घर वो है। जानते हैं कि फलनवा गांव फलना ज्यादा है, हाँ, ये फलना सब गांव लोग फलना ज्यादा सब है। जानते हैं। अब उसी को एक जगह कर दिया गया है, वो मिर्चा लग रहा है, उन लोगों को मिर्चा लग रहा है। जात की गिनती आपके घर में आए थे सर मास्टर साहब गिनती करेला? हाँ भाई, गिनती हुआ है। एक उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे कि बार हमारे घर में नहीं आया गिनती कर। अब उपेंद्र कुशवाहा को अब क्या है वो अपना अब समझ कुछ लोग अभियो विरोध कर रहे हैं इसका। विरोध कर रहे हैं वैसे लोग जो, अब वो क्या कहा जाए, जाति बनाने वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं। जाति बनाने में उनको तो दिक्कत नहीं था, वही लोग तो जाति बनाए, कौन लोग बनाए? वही मोहन ब्राह्मण। भागवत बोले हैं पंडितों ने बनाई अरे जाति। पंडितों ने बनाया है तो वो किनकी पार्टी है? ब्राह्मणवादियों ने बनाया जाति और उन्हीं को आज मिर्ची लग रही है। जब गिनती हो रही है तो मिर्ची लग रही है। जाति बनाए और आज जब गिनती होकर के सामने आ गया है तो मिर्ची लग रही है। अब सारे लोग तो अब समझ रहे हैं ना कि इसमें अब मेरा हिस्सेदारी कहाँ है। अब ढूंढ रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि कहीं कुछ है नहीं, तब उन लोगों को मिर्ची तो लगेगा ना। पहले ऐसे बिखरा हुआ रहेगा, संख्या तो काफ़ी रहता है, बिखरा हुआ है, और जैसे ही डेटा सामने आता है तो लोगों को लगता है कि हमारी ताकत इतनी है। कितने लोग के तो मुरझा गया चेहरे सर। हाँ, तब मुरझाएगा नहीं। ऐसे ठोकते थे हम इतना है, हाँ हम गांधी मैदान भर देंगे, हाँ, तो हम फलनवा मैदान भर देंगे, तो गया के गांधी मैदान भर लोगों देंगे। की औकात सामने आ गई। इनकी औकात सामने आ गई। वो वही लोग जो इस तरह से मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो दलित गरीबों पर अपना धौंस धमकी दे करके अपना ये करते हैं, उन लोगों को देख लीजिए तो उन लोगों का अपना ये चलता है। अभी देख लीजिए 7 से 8% लोग हैं अपर कास्ट और उन लोगों को 10% आरक्षण मिल गया। 10% है, 10.5 है सर वो लोग। 10.5% है, तो 10.5 5% वो मुस्लिम वाले हैं, तब 15% होते हैं। तो 10% वालों को 10% आरक्षण मिल गया। 10% के लिए 63% वाले सर यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। सभी सवर्णों के लिए वो आरक्षण नहीं है, गरीब सवर्णों के लिए। अगर 10% सवर्ण है तो गरीब सवर्ण के उसमें गरीब कम है। हाँ, लेकिन दलित और पिछड़े जाति में गरीबों की संख्या ज़्यादा है। 10% सवर्ण है। 95% गरीब है यहाँ। यहाँ सर 10% अगर सवर्ण है तो 5% अमीर होंगे, 5% गरीब होंगे, तो 5% को आरक्षण मिल गया। तो 5% के लिए 10% आरक्षण मिल गया। ये भी तो सोचिएगा ना। और यहाँ 90-95% वालों लोगों को आरक्षण कितना है? 20-22%। जनरल सीट पर भी तो वही लोग ले जाते हैं। हाँ, और जनरल सीट पर भी उन लोगों को कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब जो है बड़ा तरीका खेल गया है ना। उन लोगों को देखिए कि आरक्षण के मामले में जिन जाति में रहिएगा अब वो आरक्षण के दायरे में ही आपको रखेगा, आपको जनरल में नहीं जाना है। ज़्यादा नंबर ये तब भी आपको जनरल में नहीं जाना है। वो पहले था कि जैसे ही ज़्यादा नंबर आया अब जनरल में अभी भी वही नियम ना है। कौन बिन बदले नियम बदल गया है। अब देख लीजिए वो लागू नहीं हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए उन एससी एसटी ओबीसी को 50 मिलेगा, और फिर उन लोग 50 से कम ही, और लोग को उन पूरा लोगों को समझ लिए 60% से ज़्यादा हो जा रहा है। उस पर इन जनरल लोगों को ज़्यादा फायदा 50-50 हो गया उन लोग। हाँ हाँ 40 जनरल 10 वो। हाँ, वो ज़्यादा हो जा रहा है। आप देख लीजिए, आप अब जा कर के पता करिए एक्सपर्ट लोगों से। नहीं कहा जाता है, इसमें कहा जा रहा है ना सर, बीजेपी वालों ने जब से सत्ता में आई है तब से ये सब खेल शुरू कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में तो आरक्षण खत्म कर दिया,
कहीं नहीं। मोदी जी के बड़ा बयान आया कि इस देश के जो गरीब हैं वही हमारे हैं, यहाँ कुछ जात पात नहीं है, गरीब एक जात। उसके पहले अति पिछड़ा और ये सब अपने कह करके खूब ये करते थे। जात पात तो वही करते हैं ना। मोदी जी का भी भाषण दिए हैं अभी चुनाव अरे तो वो तो बहुत कि कुछ। जो गरीब है वो एक जाति है और जात पात के नाम पे बिहार में ये सब समाज बांट रहे हैं। ये मोदी जी के बात पर अब हम लोग क्या बात करें। उनका तो बात केवल झूठा रहता है, जुमला है, फालतू बात रहता है, धर्म वाला रहता है। कोई विकास वाला बात रहता है। तो क्या लगता है अगली बार फिर प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी तो क्या हो सकता इंडिया अबरी जीतेगी। इंडिया इस बार जीतेगी। है? वर्ल्ड कप की बात करें सर, वर्ल्ड कप की नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की बात में। अगर मोदी जीत गए तो क्या दिक्कत है लोगों को? अगर मोदी जीत जाएंगे तो संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो महानंद सिंह कुशवाहा जी हैं, अरवल से विधायक हैं, सीपीआई एमएल से। इन्होंने कहा कि अगली बार अगर मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में चला जाएगा। आज जातीय जनगणना से फायदा ही फायदा है। गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है उनको कितना 10-10 कट्ठा जमीन मिल जाएगा सर। अरे भाई, डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, सब लोगों को अच्छा खासा जमीन मिल कम से जाएगा। कम जो भूमिहीन उसको 10 कट्ठा मिल जाएगा, हम मिल जाएगा। घर वाला की खेती वाला, घर खेती सब हो जाएगा। चलिए तो शुक्रिया। पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत बोलिए सर। जय भीम जय भारत। हम लोग जय भीम लाल सलाम। आप लाले सलाम बोलिए। हाँ, जय भीम लाल सलाम। जय भारत नहीं बोलिए। जय भारत भी है।